नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का धाकड़ अकेडमी में। मैं राम धाकड़ आज आपके सामने प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 मॉडल पेपर क्लास 8 के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ आपके सामने, जो कि बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर है। RSCRT द्वारा जारी हुआ था ये मॉडल पेपर। उसी का पूरा आंसर बताऊँगा मैं आपको। पूरा एक एक लाइन पढ़ के आपको अच्छे से आंसर में आपको इस वीडियो के द्वारा आपको बता दूँगा। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इंग्लिश का मॉडल पेपर भी डालो, तो आज मैंने PPT तैयार करके इंग्लिश का मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो फर्स्ट प्रश्न है अपने पास। यहाँ पर इंग्लिश में मैं हिंदी अर्थ भी बताता जाऊँगा और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अपन प्रश्न क्रमांक फर्स्ट की तरफ। सेक्शन ए का फर्स्ट प्रश्न है, 1 और 2 को अपने चूज़ द वर्ड विद डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइन लेटर, यानी कि डिफरेंट साउंड कौन से वर्ड में आ रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया वॉल, सेल, कोल, होल। यहाँ पर क्या वॉल, होल, कोल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल इसका डिफरेंट आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा बी। तो डिफरेंट साउंड आ जाएगा सेल का। अब दूसरा है बीस्ट, लीस्ट, रेड, रिच और रेडी, यानी कि ईच ईच आ रहा है और इसमें रेडी आ रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रेडी इसका डिफरेंट साउंड आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, चूज़ द करेक्ट प्लूरल वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड का बहुवचन क्या है। तो यहाँ पर चाइल्ड का बहुवचन हो जाएगा चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे। डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न क्रमांक चौथा है, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड टूथ। टूथ का बहुवचन क्या है। तो टूथ का बहुवचन होगा टीथ, यानी कि ए आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 और 6 में करेक्ट आर्टिकल लिखना है। केचल इज खालिस्तान आइलैंड। केचल कौन सा, केचल यानी कि यहाँ पर निर्जीव है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एन आ जाएगा, तो एन भर देंगे यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा बी। इस प्रकार से छठा अपने पास, ही इज खालिस्तान यूरोपियन। तो ही यानी कि अपन सजीव वस्तु, सजीव के लिए बात कर रहे हैं, तो ही इज ए यूरोपियन, यहाँ पर ए आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सही। सातवां और आठवां है, चूज द करेक्ट अपोजिट इन जेंडर फॉर द गिवन वर्ड। अपोजिट यानी कि विलोम शब्द धन है, मदर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विलोम का अपोजिट फादर हो जाएगा, और अंकल का हो जाएगा आंट। तो इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन और इसमें आ जाएगा बी करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ चलने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रश्न क्रमांक 9 है, द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर खालिस्तान एंड वेयर फोल्डेड। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हर, चेयर हर हैंड, यानी कि उसका हाथ। इस प्रकार से नवा का आंसर भी हो गया। प्रश्न क्रमांक 10वां की तरफ चलते हैं। माई फादर नेम इज निशा, माई नेम इज निशा एंड खालिस्तान एम इन 8th क्लास। यहाँ पर क्या देगा, आई। एम के साथ क्या प्रयोग होता है, आई होता है, यहाँ पर आई हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 11वां है, फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट है, राधा इज पुटिंग हर बुक्स खालिस्तान द बैग। यहाँ पर इन और फोर का यूज़ है जब के लिए, यानी फोर जब यूज़ करेंगे अपन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राधा बैग के लिए अपनी किताबें रखती है, तो बैग के लिए नहीं, बैग के अंदर, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इन आ जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक दूसरा है, द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री, यानी कि बिल्ली पेड़ के नीचे बैठी है या फिर पेड़ के ऊपर। तो टू का प्रयोग जब होता है जब पेड़ के ऊपर बैठा हो। यहाँ पर बिल्ली ने होकर, यहाँ पर अगर क्रो होता तो यहाँ पर अपन क्या लिखते, टू आता। यहाँ पर फिलहाल केट है, तो केट क्या होती है, नीचे बैठती है पेड़ के, तो यहाँ पर अंडर आ जाएगा, तो अंडर द ट्री। इस प्रकार से तीसरा है, वी खालिस्तान है नोवेल नाउ ए डेज। वी रीड ए नोवेल नाउ ए डेज, यानी कि हम बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर आर रीडिंग, वी आर रीडिंग, यहाँ पर क्या देगा, वी आर रीडिंग, ये वाला देगा। इस प्रकार से चौथा है, द सन खालिस्तान इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। यहाँ पर राइजेज का मतलब उगता है, और क्या हो जाएगा, अगर रोज कर देंगे यहाँ पर क्या होगा, सूरज पूर्व में उगाया। यहाँ पर एक दिन नहीं उगाया, बहुत सारे दिनों से सूरज, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर, यानी कि जब से पृथ्वी बनी तब से ही सूर्य पूर्व से ही उग रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, राइजेज। इसी बार से पाँचवा है, वी खालिस्तान फॉलो द ट्रैफिक रूल। यहाँ पर कैन और मस्ट, कैन का प्रयोग जब होता है जब अपन को कोई चीज़ के लिए बाध्य नहीं किया हो, यानी कि कैन यानी कि आपकी मर्जी, और मस्ट यानी कि बिल्कुल अपने को करना ही है वो काम, तो यहाँ पर आ जाएगा मस्ट, क्योंकि हमारे को ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही पड़ता है, नहीं कि अपने की इच्छा के अनुसार करते हैं।
कैन में जब कैन का यूज़ तब होता है जब अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं, और मस्ट का यूज़ तब होता है जब अपने को किसी चीज़ के लिए फोर्स किया गया हो। इस प्रकार से कैन और मस्ट का उपयोग यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर मस्ट उपयोग हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 है, राइट द मिसिंग लेटर इज फॉलोइंग वर्ड। मिसिंग लेटर करना है, रिकॉर्ड REC, यहाँ पर क्या जाएगा, ओ आ जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। और TONG, यहाँ पर किसकी मीनिंग बन रही है, टंग की बन रही है, तो TONGUE आ जाएगा। और DARI, यहाँ पर आई आ जाएगा, तो DAIR, डायरी हो जाएगा। इस प्रकार से अपने का 12 प्रश्न भी बहुत ईजी तरीके से हो गया। प्रश्न बहुत ईजी तरीके से आ रहे हैं, और ये मॉडल पेपर सॉल्व करने के बाद आपको बहुत ही ऐसा फील होगा कि अपने बहुत सारे प्रश्न कर लिए और अपन एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 है, राइट द अपोजिट फॉर द गिवन वर्ड। यहाँ पर अपोजिट लिखना है। एम्प्टी का क्या हो जाएगा, खाली, खाली का क्या हो जाएगा, फुल यानी कि भरा हुआ। और एबल, एबल यानी होता है अपने पास काबिल या सक्षम, तो इसका क्या हो जाएगा, डिसेबल, DISABLE, डिसेबल। और क्लीन यानी कि अच्छा होता है, साफ़ सुथरा, तो यहाँ पर डर्टी हो जाएगा, DURTY, डर्टी यानी कि गंदा या मेला या भद्दा। इस प्रकार से 13वां प्रश्न भी अपोजिट वर्ड हो गया। अब चौथवा है, रीअरेंज द वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि ये जो यहाँ पर सेंटेंस वर्ड है ये अरेंज नहीं है, यानी कि इनका कोई सेंस नहीं है, तो इनको मीनिंगफुल सेंटेंस में यानी कि कुछ इनका सही मीनिंग हो, तो यहाँ पर अपने को जमाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, यहाँ पर लिखेंगे जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ये हो जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 14 का दूसरा है, आवर इज क्लास टीचर मिस्टर शर्मा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मिस्टर शर्मा इज आवर क्लास टीचर। इस प्रकार से इसका आंसर भी हो जाएगा। 15वां है, राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, एक वर्ड में आंसर देना है। ए पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स, एक आदमी जो लकड़ी की वस्तुएं बनाता है, तो वो क्या कहते हैं उसको, कारपेंटर, CA बढ़ैया कहते हैं, कारपेंटर। और समवन हु फ्लाइज एरोप्लेन, वह व्यक्ति जो फ्लाइज एरोप्लेन यानी कि एरोप्लेन उड़ाता है, क्या कहते हैं उसको, पायलट, PILOT, पायलट। और प्रश्न क्रमांक 16 है, मैच द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम इवेंट, यानी कि टाइम के अनुसार अपने को क्या करना है, इस सेंटेंस को अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये एक वो कौवे और लोमड़ी वाली कहानी है, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, वंस देयर वाज ए क्रो, यानी कि फर्स्ट नंबर में ये आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, वन डे द क्रो गोट ए पीस ऑफ बर्ड, यानी कि उसको एक दिन रोटी का टुकड़ा मिल गया, तो दूसरे नंबर में आ जाएगा। अब तीसरे नंबर में क्या आएगा, फॉर वांटेड टू गेट द पीस ऑफ बियर्ड, उसको यानी कि रोटी का टुकड़ा पाने की चाहत में। इसका तीसरा हो जाएगा, फॉक्स टोल्ड क्रो टू सिंग ए सॉन्ग, यानी कि फॉक्स उसको गाना गाने के लिए बोलते हैं, तो चौथे नंबर में चौथा आ जाएगा। और 5वां नंबर में क्या आ जाएगा, क्रो बिकम हैप्पी एंड सॉन्ग, यानी कि कौवा खुश हो जाता है और गाने लगता है। तो इस प्रकार से अपने को अरेंज करना है। पहले नंबर में सेंटेंस कौन सा लिखना है, 5वें नंबर का, उसके बाद में पहले नंबर का दूसरे नंबर में लिखना है, और तीसरे नंबर में दूसरे नंबर का लिखना है, और चौथे नंबर में चौथा नंबर का लिखना है, और 5वें नंबर में तीसरे नंबर का लिखना है। इस प्रकार से अपने को सेंटेंस टाइम के अकॉर्डिंग अपने को लाइन वाइज लिखना है। अब प्रश्न क्रमांक 17 है अपने पास, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि आंसर प्रश्न नीचे दिए गए हैं और इस पैसेज में से अपने को आंसर देना है। तो मैं पैसेज पढ़ देता हूँ। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन 8 कालीचरण इन न्यू मार्केट, यानी कि मैं हिंदी अर्थ भी बताना चाहता हूँ। प्रत्येक सोमवार को काम से लौटकर बिपिन चौधरी, एक लड़का है बिपिन चौधरी, वो अपना काम को कर कालीचरण एक जगह का नाम है, कालीचरण के मार्केट में एक बुक खरीदने जाता है डेली। क्राइम स्टोरीज यानी कि क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर। ही लिव्ड अलोन, वह अकेला रहता था। वाज नॉट ए गुड मिक्सर, वह गुड मिक्सर नहीं था। हेड फ्यू फ्रेंड्स, उसके कुछ दोस्त थे। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम आइडियल चैट टुडे, यानी कि वो टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता था फिजूल के बातों में। एट कालीचरण बिपिन बापू हेड द फीलिंग दे समवन वाज ऑब्जर्विंग हिज फ्रॉम क्लोज क्वार्टर। इस प्रकार से अपने को इसका हिंदी अर्थ भी पता चल गया। अब प्रश्न क्रमांक पहला है अपने पास, वेयर डिड बिपिन बाबू गो ऑन एवरी मंडे। बिपिन बाबू वेयर यानी कि इसमें क्या आएगा, स्थान का नाम आएगा। जहाँ पर भी वेयर आ जाए वहाँ पर स्थान का नाम लिखना है। यहाँ पर बिपिन बाबू प्रत्येक सोमवार को कहाँ जाता था, कालीचरण न्यू मार्केट। कहाँ जाता था, बिपिन बाबू गो ऑन एवरी मंडे कालीचरण न्यू मार्केट।
तो इसका हो जाएगा कालीचरण न्यू मार्केट, यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। अब दूसरा है वाई डिड, वाई का आंसर क्या होगा, वाई में वाई आ जाता है क्यों, वाई का अर्थ होता है क्यों, तो इसको आंसर क्यों में देना है। तो वाई डिड बिपिन बाबू गो इन न्यू मार्केट, यानी कि बिपिन बाबू रोज न्यू मार्केट में क्यों जाता था, तो बिपिन बाबू गो इन न्यू मार्केट फॉर बाई ए बुक, यानी कि बुक खरीदने के लिए जाता था वो डेली। तीसरा है वाज बिपिन बाबू है गुड मिक्सर, क्या बिपिन बाबू गुड मिक्सर था, तो यहाँ पर लिख रखा अपने को यहाँ पर कि कालीचरण एक गुड मिक्सर नहीं था, वाज नॉट ए गुड मिक्सर, यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा नॉट ए गुड मिक्सर। इसी प्रकार से अपने को प्रश्न क्रमांक इसका 17वें का अपने पास प्रश्न क्रमांक चौथा है यहाँ पे, विच टाइप बुक्स बिपिन बापू नॉट लाइक, कौन सी बुक्स को बिपिन लाइक नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। यहाँ पर पसंद कौन कौन से करते थे, क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज, थ्रिलर। यहाँ पर कौन सी बुक को पसंद नहीं करते थे बिपिन बापू, यहाँ पर क्राइम स्टोरी पसंद थी, गोस्ट स्टोरीज पसंद थी, थ्रिलर पसंद थे, तो लव स्टोरीज यहाँ पर पसंद नहीं थी। तो यहाँ पर क्या जाएगा, सी ऑप्शन सही आ जाएगा इसका। अब प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ चलते हैं। ठीक टिक अपोजिट वर्ड ऑफ एनिमी फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज में एनिमी का क्या अपोजिट है, यहाँ पर एनिमी का अपोजिट फ्रेंड आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब छठा है राइट ट्रू और फॉल्स, सही और सत्य और असत्य बताना है। तो प्रश्न एक है बिपिन बापू लिव्ड अलोन, यहाँ पर वो अकेला रहता था, तो यहाँ पर सत्य हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा ट्रू, TRUE। और बिपिन बापू एड फ्यू फ्रेंड्स, हाँ उसके कुछ दोस्त थे, तो हाँ कुछ दोस्त थे, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। पैसेज में अपने को पढ़ा था कि बिपिन बापू एक हेड फ्यू फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा सत्य। अब प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग पोइट्री, इस पोइट्री को पढ़ना है और केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए आंसर का उत्तर देना है। यहाँ पर ए सिल्ली यंग क्रिकेट अकुस्टमेड टू सिंग, इस प्रकार से अपने को ये पूरा दिया गया है, दो पैराग्राफ का पोइट्री। अब इसका आंसर देना है, हु वाज एक्स्टोमेंड टू सिंग, यानी कि कौन गाता था, तो सिल्ली वाज सिंग, यानी कि सिल्ली गाना गाती थी। इस प्रकार से बी नंबर का प्रश्न है, व्हेन डिड क्रिकेट बिगन टू कंप्लेन, क्रिकेट के खिलाफ कंप्लेन कब हुई, क्रिकेट के खिलाफ कंप्लेन कब हुई, जब उसको घर में ढूंढने गए। क्रिकेट बिगन टू कंप्लेन टू फाउंड देट हेट होम, उसके घर में उसको ढूंढने गए। प्रश्न क्रमांक तीसरा है सी यंग क्रिकेट वाज, यंग क्रिकेट कौन थी, तो यहाँ पर सिल्ली थी, यहाँ पर सी आ जाएगा इसका आंसर। और द ग्राउंड वाज कवर्ड विद, ग्राउंड किससे कवर था, यहाँ पर लिख रखा है अपने को ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, यानी कि स्नो ने कवर्ड ग्राउंड को कवर कर रखा था, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। और राइट ट्रू और फॉल्स, द कप बोर्ड वाज एम्प्टी, यहाँ पर कप बोर्ड एम्प्टी था या फुल था, भरा था, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा क्या देगा आंसर इसका साथियों, कप बोर्ड वाज एम्प्टी, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा सत्य, यानी कि ट्रू हो जाएगा, टी इसका आंसर हो जाएगा। टी आ जाएगा। विंटर सीजन वाज कमिंग, हाँ विंटर सीजन वाज कमिंग था, क्योंकि स्नो बढ़ रही थी वहाँ पर। देयर वेयर लिव ऑन ट्री, यानी कि वहाँ पर ट्री थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे विंटर वाज कम, यहाँ पर उसका कम था, और यहाँ पर इसका फॉल्स हो जाएगा, वहाँ पर ए पे ऑल ऐसी फॉल्स हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 19वें की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न आ रहे हैं अपने सामने। तो 19वां, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर पोल्यूशन इज द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम बिफोर मैनकाइंड नाउअडेज, इट हैज़ टेकन ए सीरियस फॉर्म टुडे, मैन हैज़ टू मच इंटरफेयर्ड विथ नेचर, एज ए रिजल्ट द होल environmental हैज़ बिकम polluted. There are three main types of pollution: air, water and noise pollution. Air pollution is the most caused by the smoke coming out of chimneys, factories, milk workshop, etc. It causes lung disease, asthma, eye flues और eye burning, headache, etc. तो पोल्यूशन के बारे में बताया गया अपने को। तो इसे कुछ प्रश्न पढ़कर अपने को आंसर देना है। प्रश्न पहला है, व्हाट इज़ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ एडेज, इस समय कौन सी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि पोल्यूशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ एडेज, आज के समय में पोल्यूशन बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न है, राइट द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का क्या हो सकता है। तो एयर पोल्यूशन इज द मोस्टली कॉज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनीज, फैक्ट्रीज, वर्कशॉप एक्सेट्रा, यानी कि चिमनी से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, उससे अपन क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। प्रश्न क्रमांक सी है, वाई एज इन्वायरमेंटल पोल्यूटेड, यानी कि इन्वायरमेंटल किसके द्वारा पोल्यूट हो रहा है।
तो नाउ ए डेज मैन इज़ टू मच इंटरफेरेड विद नेचर। आजकल क्या है कि लोग ज़्यादा नेचर के साथ ज़्यादा ही कुछ इंटरफेरेड करने लगे हैं, यानी कि उसमें दखल अंदाजी करने लगे हैं। इसलिए क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूट हो रहा है। ले गेट बंद कर देना यार, बहुत आ रही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टाइप ऑफ पोल्यूशन। कौन से प्रकार का पोल्यूशन यहाँ पर का जिक्र नहीं हुआ है? तो यहाँ एयर पोल्यूशन का जिक्र हुआ है, वाटर पोल्यूशन का जिक्र हुआ है, नॉइज़ पोल्यूशन का जिक्र हुआ है। यहाँ पर फूड पोल्यूशन का जिक्र नहीं हुआ है इस पैसेज में। तो इसका आ जाएगा आंसर सी। राइट ट्रू और फॉल्स। सत्य सत्य लिखना है अपने को। पोल्यूशन इज द बर्निंग प्रॉब्लम, यहाँ पर हो जाएगा ट्रू। और एयर पोल्यूशन कॉजेज हेयर डिजीज, यहाँ पर हेयर डिजीज, यहाँ पर हार्ट डिजीज आना चाहिए, इसका हो जाएगा फॉल्स। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20वां है अपने पास लास्ट। यू आर राज रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप राज और आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ते हो। यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि आप बुखार से गुजर रहे हो, बुखार आपको है। अनेबल टू गो टू स्कूल, यानी कि आप स्कूल जाने में असमर्थ हो। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 2 days लीव, यानी कि 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन यानी कि पत्र लिखना है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा आंसर, इस प्रकार से अपने को आंसर लिखना है 2। सबसे पहले क्या लिखना है अपने को, 2 लिखना है। टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम लिखना है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर राजस्थान। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट 2 days लीव, यानी कि 2 दिन की छुट्टी के लिए। रिस्पेक्टेड, सर है तो सर, और मैडम है तो मैडम लिखना है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट, यहाँ पर स्टेट आएगा। देट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इन योर स्कूल। आई हैव रिक्वायर्ड 2 days लीव बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड आई एम नॉट एबल टू कम टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं आ सकता, इसलिए काइंडली अलो मी लीव फॉर 2 days, यानी कि मुझको 2 दिन की छुट्टी के लिए अलो कीजिए। और थैंक्स, यहाँ पर डेट लिखनी है जिस दिन परीक्षा हो रही है, यहाँ पर लिखना है 18 अप्रैल को अपना परीक्षा है, तो 18 लिखना है। और यूअर्स फेथफुली राज, और क्लास 8th है, और रोल नंबर। इस प्रकार से अपने को ये एप्लीकेशन लिख देनी है। बहुत ईजी तरीके से एप्लीकेशन यहाँ पर अपन लिख देंगे। अब प्रश्न क्रमांक 21वें की तरफ चलते हैं, लास्ट प्रश्न अपना। तो लास्ट प्रश्न क्या बोल रहा है अपन, लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। यहाँ पे अपने पास है लास्ट प्रश्न। राइट शॉर्ट नोट पैराग्राफ इन अबाउट 70 वर्ड ऑन माई स्कूल। माई स्कूल पर एक निबंध लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। वहाँ पर कुछ अपने को यू में यूज फॉलोइंग वर्ड, यानी कि आप इसको फॉलोइंग वर्ड को यूज करके लिख सकते हो। यहाँ पर मस्ट का उपयोग नहीं हुआ, मस्ट का उपयोग होता तो ये वर्ड जरूर आने चाहिए अपने मैसेज में, पर यहाँ पर फिलहाल मस्ट का उपयोग नहीं हुआ। यहाँ पर माई स्कूल पर अपना निबंध लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माई स्कूल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कूल इन टाउन। मेरे शहर की सबसे अच्छी स्कूल है मेरी। और माई स्कूल बिल्डिंग इज़ वेरी स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल। मेरी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो बहुत ही अच्छी है। और माई स्कूल एज ए हग प्ले ग्राउंड वेयर आई कैन प्ले वेरियस आउटडोर गेम्स। वहाँ पर बाहरी आउटडोर गेम्स खेलने के लिए बहुत सारे प्ले ग्राउंड है। और आई हैव मैनी फ्रेंड एट माई स्कूल वेयर वी स्टडी एंड प्ले टुगेदर। उनके साथ में पढ़ सकता हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं। 5वां अपने पास माई स्कूल टीचर आर वेरी काइंड एंड केयरिंग टुवार्ड एवरीवन। एक दूसरे की मदद करते हैं मेरे स्कूल के सभी टीचर। वी सेलिब्रेट ऑल नेशनल फंक्शन एट माई स्कूल विद ग्रेट पंप एंड शो। हम नेशनल फंक्शन को बहुत ही तरीके से मनाते हैं। माई स्कूल एज हग लाइब्रेरी वेयर वी कैन रीड बुक्स। मेरे स्कूल की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ पर हम बैठ के बुक्स पढ़ते हैं। माई स्कूल कंडक्ट फिजिकल एजुकेशन क्लासेज वंस एवरी वीक। हमारे स्कूल में प्रत्येक हफ्ते एक फिजिकल एजुकेशन क्लासेज लगती है। माई स्कूल एज ए साइंस लैब विच इज़ वेल इक्विपेड। यानी कि हमारे स्कूल में एक साइंस लैब है जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट, यानी कि अपने पास इक्विपमेंट है वहाँ पर स्कूल में। आई लव टू गो टू स्कूल बिकॉज आई लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। मैं मेरे स्कूल को प्यार करता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर हर रोज़ कुछ नया सीखता हूँ। इस प्रकार से अपने को 10 पॉइंट लिख देने हैं, अपने को 10 लाइनें लिख देनी है माई स्कूल में। बहुत ही ईजी लाइनें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कैसे कैसे आपको बताया, और ये 21 प्रश्न आपको मैंने बता दिया आंसर सहित। अब यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य मॉडल पेपर के साथ।